आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुनने में अच्छा लगे या न लगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी के संघर्ष को पहली बार सही वजह से जोड़ पाओगे। क्योंकि ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि गरीबी उनकी किस्मत है, परेशानियाँ उनका भाग्य हैं, बार बार असफल होना शायद उनके प्रयास की कमी है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान का प्रयास तभी फल देता है जब जिस जगह वो रहता है वो जगह उसके प्रयास को सपोर्ट करती हो, वरना वही प्रयास रोज रोज उसी जगह से टकरा कर टूटता रहता है और इंसान थक कर खुद को ही दोष देने लगता है। वास्तुशास्त्र इसी झूठ को तोड़ता है और बताता है कि घर सिर्फ ईंट पत्थर की चार दीवारें नहीं होता, बल्कि वो एक जिंदा ऊर्जा का ढांचा होता है जो हर सेकंड आपके सोचने, कमाने, फैसले लेने और आगे बढ़ने की ताकत को या तो बढ़ाता है या धीरे धीरे खत्म कर देता है। और इस पूरी व्यवस्था का सबसे पहला, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक पॉइंट होता है घर का मुख्य द्वार। क्योंकि यही वो जगह है जहां से आपका भाग्य रोज अंदर आता है या रोज वापस लौट जाता है। यही वो जगह है जहां से पैसा, अवसर, रिश्ते, शांति और सम्मान आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। और अगर यही रास्ता गलत हो गया तो फिर आप चाहे कितनी भी पूजा कर लो, कितने भी व्रत रख लो, कितना भी प्रयास कर लो, परिणाम हमेशा आधा ही मिलेगा। अब सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठा लो कि मुख्य द्वार सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं, बल्कि आपके घर की सांस है। जैसे इंसान बिना सांस के नहीं जी सकता, वैसे ही घर बिना सही प्रवेश ऊर्जा के तरक्की नहीं कर सकता। अब ध्यान से सोचो, जब आप सुबह दरवाजा खोलते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या खुलापन महसूस होता है या मन में अजीब सी घुटन? अगर दरवाजा खोलते ही सामने दीवार, भारी अलमारी, फ्रिज, पानी की टंकी, कबाड़, पुराने बक्से या कोई भी भारी चीज दिखती है तो समझ लो कि आपकी जिंदगी में भी वही हो रहा है। मौके आते हैं लेकिन टकरा कर टूट जाते हैं, रास्ता है लेकिन बंद महसूस होता है, प्रयास है लेकिन आगे बढ़ने की जगह नहीं मिलती। वास्तु में इसे सबसे बड़ा धन अवरोध माना गया है और ये दोष चुपचाप सालों तक इंसान की तरक्की को खाता रहता है। अब दूसरी बहुत खतरनाक गलती जो लगभग हर मध्यम वर्ग के घर में होती है वो है मुख्य द्वार के पास जूते चप्पलों का ढेर। लोग सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच ये है कि जूते उस सारी नकारात्मकता को उठाकर लाते हैं जो आप बाहर की दुनिया से झेलते हो। अपमान, डर, तनाव, गरीबी, असफलता, थकान। और जब वही ऊर्जा आप घर के मुंह पर रख देते हो तो लक्ष्मी अंदर आने से पहले ही मुड़ जाती हैं। यही वजह है कि ऐसे घरों में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। तीसरी सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक समस्या होती है अंधेरा। अगर आपके मुख्य द्वार के आसपास हमेशा अंधेरा रहता है, लाइट खराब है, जानबूझकर बंद रखते हो या रोशनी बहुत कमजोर है, तो समझ लो कि आपकी सोच, आपके फैसले और आपके रास्ते भी धीरे धीरे अंधेरे में जा रहे हैं। वास्तु में रोशनी को चेतना और अवसर का प्रतीक माना गया है और जहां चेतना नहीं होती वहां विकास नहीं टिकता। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा नुकसान करती है वो है दरवाजे की हालत। अगर दरवाजा खोलते समय आवाज करता है, चरमराता है, अटकता है, पूरा नहीं खुलता या उसका रंग उखड़ा हुआ है तो ये सिर्फ लकड़ी या लोहे की समस्या नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आपका भाग्य भी अटक चुका है। ऐसे घरों में बिना वजह झगड़े होते हैं, खर्च अचानक निकल आते हैं, मन अशांत रहता है और कोई भी काम पूरा होते होते रुक जाता है। पांचवा नियम बहुत गहरा है और ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर मुख्य द्वार के ठीक सामने शीशा लगा है तो वो आने वाली हर सकारात्मक ऊर्जा को पलटकर बाहर फेंक देता है। यही वजह है कि ऐसे घरों में कमाई होती है लेकिन बचत नहीं बनती। छठा नियम है साफ सफाई, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। अगर मुख्य द्वार के आसपास सीलन, बदबू, गंदा पानी, कचरा, पुराने अखबार, मकड़ी के जाले या टूटी चीजें हैं तो समझ लो कि आपके जीवन में भी चीजें अटकी हुई हैं, क्योंकि लक्ष्मी बहाव पसंद करती हैं, ठहराव नहीं। सातवां नियम बहुत कम लोग जानते हैं कि मुख्य द्वार पर बहुत गहरे रंग जैसे काला,
गहरा लाल या गहरा भूरा भारी और आक्रामक ऊर्जा को बुलाते हैं, जिससे घर में तनाव, गुस्सा और बेवजह खर्च बढ़ते हैं। 8वां नियम ये है कि दरवाजा हमेशा पूरे सम्मान के साथ खुलना चाहिए। आधा खुलने वाला दरवाजा अधूरी सोच, डर और कमजोर फैसलों का प्रतीक होता है। 9वां नियम अत्यंत शक्तिशाली है कि हफ्ते में एक बार मुख्य द्वार को हल्दी मिले पानी से साफ करें और ध्यान रखें, पानी हमेशा बाहर की ओर बहे, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का संकेत होता है। 10वां नियम सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे असरदार है कि आप जिस भावना में रोज घर में प्रवेश करते हैं, वही भावना घर की दीवारों में बैठ जाती है। अगर आप रोज डर, तनाव, हताशा और गुस्से में अंदर आते हैं, तो वही ऊर्जा आपकी तरक्की को धीरे धीरे खा जाती है। इसलिए मुख्य द्वार से अंदर आते समय मन शांत रखना कोई भावुक बात नहीं बल्कि वास्तु उपाय है। 11वां नियम ये है कि मुख्य द्वार पर नाम पट्टिका का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पहचान के ऊर्जा स्थिर नहीं होती और जहां पहचान नहीं वहां स्थायित्व नहीं। 12वां नियम ये है कि दरवाजे के ऊपर जमी धूल और मकड़ी के जाले रुके हुए धन और अटकी हुई किस्मत का सबसे बड़ा संकेत होते हैं। 13वां नियम ये है कि दरवाजे के पास टूटी हुई चीजें, बंद घड़ियां या खराब सामान रखने से जीवन में भी टूट फूट बढ़ती है। 14वां नियम ये है कि झाड़ू को उल्टा या खड़ा करके रखना धन के रास्ते को बंद करना माना जाता है। 15वां नियम ये है कि मुख्य द्वार आपके घर का चेहरा है और जिस घर का चेहरा उदास, गंदा और बोझिल होता है, उस घर में समृद्धि टिकती नहीं। अगर आप आज से सिर्फ इस एक जगह को सुधार लेते हो, तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि बेवजह के खर्च कम होने लगेंगे, अटके काम अपने आप बनने लगेंगे, पैसे को लेकर डर कम होगा, सोच साफ होगी और घर का माहौल हल्का महसूस होगा। वास्तु कोई जादू नहीं है, लेकिन सही ऊर्जा प्रयास को कई गुना ताकत दे देती है, और यही वजह है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे लेकिन सही सुधार से शुरू होते हैं। अगर आपको ऐसे ही सच में काम करने वाले, गहरे और बिना मिलावट वाले वास्तु रहस्य जानने हैं, तो अभी सुजल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो।